कहा कि वो मर गया, इतनी बड़ी रकम मेरी बच गई। ना उसके घर वालों को पता, ना बेटों को पता। ना मैंने सोचा कि गोल्डन चांस मुझे मिल गया, वैसे भी यहूदी था, ये सोच के मैं बैठ गया। एक रात को मैं सोया। अब जिस अंदाज से ये बात कह रहा है ये सपना लग रहा, लेकिन आखिरी जुमला बता रहा है कि सपना नहीं है। कहा मैं सोया, ख्वाब में मैंने देखा कयामत का दिन आ गया, मेरा हिसाब किताब हो गया, हर तरह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट निकला। ऑर्डर आ गया कि इसे जन्नत में जाने दो, अगर ये पुलिस सिरात को क्रॉस कर सके। वो अब इसके ऊपर है। आपको मालूम होगा पुलिस सिरात पर 7 चेक पोस्ट या चेक पॉइंट बने हुए, और हर जगह पे एक एक इबादत के बारे में सवाल होता। ये तो मदरसे में आपके बच्चे पढ़ते होंगे। ये पुलिस सिरात एक ऐसे पुल का या एक ऐसे ब्रिज का नाम जो बाल से ज्यादा बारीक, थिनर देन हेयर, आग से ज्यादा गर्म है, हॉटर देन फायर, और तलवार से ज्यादा तेज है, शार्पर देन द एज ऑफ सोर्ड। मेरी इंग्लिश को माफ कीजिएगा, उर्दू समझिएगा। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म, और उस पर जाना है तो ये नहीं कि चले गए 7 चेक पॉइंट। अब जैसे आजकल जो ज़ायरीन करबला जाते हैं आपको बताएंगे कि 2 या 3 चेक पोस्ट आते हैं, हर जगह तलाशी है, फिर आप हरम में जा सकते हैं। कहा कि जाने दो इसे। और अभी आपने मजलिस के शुरू में सुना पुलिस सिरात पे कदम ही वो रखेगा जो अली वाला, यानी पुलिस सिरात के 7 चेक पॉइंट अली वालों के लिए। अब ये कह रहा है मैं वहां से चला, और हर एक के बारे में कि यहाँ नमाज का सवाल है तो यहाँ रोजे का सवाल है, हर पूरा एक अशरा है पुलिस सिरात। कह रहा है मैं चल रहा हूं, बड़ा खुश हूं। सारे चेक पॉइंट एक एक करके तय हो गए, 6 से मैं गुजर गया, 7वें पे मैं पहुंचा। इमाम ने कहा इस 7वें का नाम है मिरसाद। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, जो सूरह इमाम हुसैन के अंदर आयत आई है। कुरान करीम का एक सूरा है जिसका नाम है सूरह इमाम हुसैन। उसके अंदर जो आयत आई है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इमाम फरमाते तर्जमा यह है कि तुम्हारा रब मिरसाद पे बैठ के तुम्हारा वेट कर रहा। इमाम ने फरमाया ये पुलिस सिरात की 7th एंड फाइनल चेक पोस्ट है जिसे कुरान ने मिरसाद कहा। और ये आयत किसके लिए आई है? जो मोमिनों का या इंसानों का हक ज़ाय करता। फिरौन, कौम समूद, वो पहले पूरा सीक्वेंस है, टाइम नहीं है तो मैं बात को शॉर्ट कर दूं। मिरसाद ये लास्ट चेक पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी। मिरसाद से जन्नत का दरवाजा नजर आने लगता है, लास्ट चेक पोस्ट है ना। अब आप करबला में जाएंगे, पहली चेक पोस्ट से गुजरेंगे, हरम का दरवाजा शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो लास्ट है वहां सामने हरम का दरवाजा। दिल चाहता है जल्दी से गुजरो और सीधे हरम में जाओ। अब जन्नत बिल्कुल सामने, जन्नत का दरवाजा बिल्कुल करीब नजर आ रहा। 6 चेक पोस्ट से इसने क्रॉस कर लिया, हर जगह से इसे क्लियरेंस मिला 7वीं। जैसे ही वहां पे पहुंचा, इससे पहले कि वहां के फरिश्ते आगे बढ़े, एक मर्तबा पुलिस सिरात के नीचे जो जहन्नम है। अच्छा पुलिस सिरात क्या, एक तरफ कयामत है, मैदान कयामत, एक तरफ जन्नत, उसके ऊपर ये पुल बना है और नीचे जहन्नम। जिसका पैर फिसलता है वो सीधा नीचे जाके गिरता। एक बार इसने देखा कि नीचे जो मेरे जहन्नम की आग जल रही है, ये खुद बड़ा खतरनाक मंजर होता, बल्कि कोई फोबिया है साइकोलॉजी में कि आदमी अगर ऊपर से नीचे देखे तो आम हालत में भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहां जहन्नम नजर आ रही। बिल्कुल हम और आप कोई सर्कस में चलने के भी आदी नहीं है कि चलो भाई हमने पूरी जिंदगी सर्कस में गुजारी है, उस रस्सी के ऊपर चले। वो रस्सी पे चलने वाले पहले गिरेंगे। उनके ड्रेसेस देखे, जिस अंदाज से वो औरतों के हाथ में हाथ डाल के स्विंग करते हैं देखे है ना, वो तो पहले गिरेंगे। तो खैर खुलासा ये है, नीचे जहन्नम, जहन्नम की आग के शोले भड़क रहे। एकदम ये देखा मैं 7 चेक पोस्ट पे पहुंचा, सामने जन्नत है। दिल में बड़ा खुश, क्लास स्टेज, अभी जाने वाला हूं जन्नत। पहली 6 जगहों को क्रॉस कर लिया तो यहां क्या प्रॉब्लम होगा। और यह है मेरे साथ, जहां पर हुकूक नास के बारे में सवाल होता। हुकूक नास तुम्हारे सारे क्लियर, किसी मोमिन का पैसा तो नहीं मारा, किसी मुसलमान को माली नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी काफिर के हक को तो ज़ाय नहीं किया, किसी की ग़ीबत तो नहीं की है, किसी से जेलसी तो नहीं हुई है किसी को। अब जितने भी हुकूक नास के सवाल है सब 7 चेक पोस्ट पर, और सामने जन्नत के दरवाजा। दिल चाहता है उड़ के वहां जाओ। करबला में भी जब लास्ट चेक पोस्ट पे अगर कभी टाइम लगे आदमी ज्यादा बेचैन होता। सामने मौला का हरम है, सामने जरी है,
और इतना टाइम यहां पे लग रहा। अब ये हुकूक नास पूरे मेरे साथ, अब वहां रोका जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे अपनी रिपोर्ट दिखाओ। हुकूक नास कैसे? नहीं, उससे पहले ही जहन्नम की आग जो जल रही है नीचे, एक बार वो जहन्नम की आग ऊपर आई, जैसे फिजी ड्रिंक का वो गैस ऊपर आती है ना, जहन्नम की आग ऊपर आ रही और बिल्कुल इसके लेवल पर आई और देखा कि उस आग के अंदर कोई आदमी जल रहा है सर से पैर तक। जले हुए आदमी को देखना आसान नहीं होता, वो बिल्कुल इसके बराबर आया और जलते जलते वो खुद आग में जल रहा है, हाथ बढ़ा के कहता है लाओ मेरा कर्जा वापस करो। घबरा गया मैं, इन लोगों को सुना रहा। मैंने कहा तुम हो कौन? जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखा, कौन सा कर्जा? कहा मैं तुम्हारा वही यहूदी नेबर जिससे तुमने 100 पाउंड कर्ज लिए थे, खाली 40 वापिस किए, अभी 60 तो बाकी है। मुझे चांस नहीं मिला दुनिया में लेने का, लाओ मेरा कर्जा। अल्लाह ने मुझे हक दिया है, मैं जहन्नम में जल रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये पावर है, तुमने मेरा हक मारा है, मैं जन्नती का रास्ता रोक कर भी अपना हक ले सकता हूं, तभी तो अल्लाह ने मुझे भेजा। अब खुद पूरा सर से पैर तक जल रहा मेरा कर्जा। घबरा के कहा यहां कहां से मैं कर्जा दूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भाई आप कफन पहन के जाएंगे ना, कफन में कौन से क्रेडिट कार्ड रख के ले जाते हैं, कफन में कौन सी बैंक की चेक बुक रख के ले जाते हैं, कफन में कौन सा सोशल सिक्योरिटी की बुक रख के ले जाते हैं, कफन में कौन से आपकी जेब में पाउंड होते हैं। यहां कहां मांगा? मांगते तो दुनिया में मांगते, यहां मैं कहां से दूं? देना पड़ेगा, मेरा हक है, जब तक ऐसे ना दोगे। अब सामने मेरे साथ पर फरिश्ते खड़े। एक बार इसने कहा कि फरिश्तों देखो, मैं एक मोमिन अली वाला, ये अली ने मेरे लिए लिख के दिया है कि जन्नत में जाएगा, कयामत के मैदान से मुझे क्लियरेंस मिला, और ये एक नॉन मुस्लिम काफिर मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया, हटाओ इसे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा सॉरी टू से, जब तक के ये आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, ये हमारी अथॉरिटी नहीं, हमारा पावर नहीं है ये। अब घबरा के मुड़ा, अब भाई तुम तो जिस जहन्नम में जल रहे हो, मुझे जन्नत मिल रही, मेरी जन्नत क्यों खोटी करते हो, मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? कहा हक है, मैं कहां से दूं? तो कहा मुझे खुद ही अपना कर्जा पेमेंट लेने दो। ये कह के उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, आग में जला हुआ हाथ, एक बार उसने मेरे सीने पे हाथ रखा और मेरे सीने से एक पीस ऑफ मीट, एक पूरा गोश्त का टुकड़ा नोच के हटाया। पेन की वजह से मेरी आंख खोली और देखो नजफ वालों, ये कह के उसने अपने ड्रेस के बटन खोले। 100 साल के बाद भी वो जख्म ताजा नजर आ रहा है, वो गोश्त गायब है, नीचे से हड्डियां नजर आ रही हैं, और कहता है कि रात भर इस पेन की वजह से मुझे नींद नहीं आती। 60 पाउंड एक नॉन मुस्लिम का मैंने लिया। यहां तो मोमिन का हक लेता है, वापिस करने की तो बात ही नहीं हो रही। यहां पे भाई का हक दबा के बैठ जाता है। यहां पे एक कैटेगरी और आती जहां मोमिन शहजादी फातिमा के हक के ऊपर कब्जा कर लेता है, फिर भी मोमिन रहता। बोले सिरात का अब ये ख्वाब नहीं है, ख्वाब होता तो ये इस हालत में इसका रिब केज कैसे नजर आता हो। सारा नजफ देख रहा है, 500 आदमी आई विटनेस बने। शेख अब्बास कुम्मी नजफ के रहने वाले, उनके उस्ताद मिर्जा हुसैन नूरी ने शायद ये वाकया अपनी आंख से देखा। अब मैं इस वक्त श्योर नहीं हूं, लेकिन मिर्जा हुसैन नूरी उसी जमाने के टाइम पीरियड, अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इसने कोई हदीस नहीं सुनाई, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, खाली ये जख्म जो दिखाया तो मजमा जब चला गया। रोते हुए इस अत्तार ने हिंदी शहजादे को बुलाया, भाई अपनी अमानत लेके जाओ, इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि पुलिस सिरात पे रुककर उस वक्त तुम्हारी डिमांड पूरी करो, जो चाहिए यहां से उठा के ले। लेकिन उसने तो ये अमानत वापस कर दी। हम और आप जिन्हें कब्र में भी जाना है और पुलिस सिरात में भी जाना, और जो खास बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, नहीं कह पा रहा हूं, वो ये है कि पुलिस सिरात का जो अजाब है ये उस पर आएगा जिसे अली ने लिख के दिया है। ये हमारा मौलाई शिया अली ने लिख कर दिया है कि हम कंफर्म करते हैं और तस्दीक करते हैं, ये अजाब उसके लिए। लेकिन